ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हमारा सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट एवी ब्लॉक्स। आज मैं आपको एवी ब्लॉक्स इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको ज़िंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। और हम लोग एवी ब्लॉक्स को पढ़ेंगे एक स्टोरी की तरह, नॉट लाइक पी वेव और पी आर इंटरवल। चलें शुरू करते हैं, ठीक है। एवी ब्लॉक्स यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो आप सबको मालूम होगा कि एवी ब्लॉक्स आर लाइक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड देन देयर इज थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक्स। एवी ब्लॉक्स मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स। ये जो ऐसे नोड से एवी नोड तक का जो डिले होता है दैट इज, अगर वो अपने टाइम से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ ब्लॉक, ठीक है। और हर ब्लॉक के डिफरेंट फीचर्स हैं। सेकेंड डिग्री की फिर दो टाइप्स हैं, टाइप वन टाइप टू। इसको वेंकी बैग भी कहते हैं। अब यहाँ से हमारी असल स्टोरी शुरू होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ये स्लाइड मिस कर दी तो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ईसीजी में दो चीज़ें अहम होती हैं, पी वेव होती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम लेट्स अज्यूम कि पी वेव जो है, हम उसका एक नाम रख देते हैं। पी वेव को हम अगर वाइफ कंसिडर कर लें और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हस्बैंड कंसिडर करें और पेसर को हम काउंसलिंग या काउंसलर कंसिडर करें, द मैरिज काउंसलर, तो अब आपको एवी ब्लॉक्स की सारी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सुनने में फनी लग रहा है लेकिन आप जब इस तरह से इसको याद करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक। ये है नॉर्मल रिदम। नॉर्मल रिदम में क्या होता है? अब आप यहाँ पे देखें कि पी वेव को हमने कहा था इट्स वाइफ। वाइफ वेट्स एट होम फॉर द हस्बैंड एंड द हस्बैंड कम्स होम ऑन टाइम एवरी नाइट। यानी ये पी वेव है, ये रोज घर में बैठ के शी वेट्स फॉर हर हस्बैंड। एंड द क्यूरस कॉम्प्लेक्स, द हस्बैंड, इट ऑलवेज कम्स ऑन टाइम एवरी नाइट, लाइक एट द सेम टाइम। अगर वो 8 बजे आता है तो ही विल डेफिनेटली कम्स एवरी टाइम एट 8 o'clock। राइट टाइम, राइट, बिल्कुल एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल साइनस रिदम। ये क्या है? ये है हमारा फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या है? पी वेव इज वेटिंग एट होम, दिस इज पी वेव। Now the husband, the QRS complex, comes home late every night, but he always comes home and it's at the same time every night. यानी अब ये हो रहा है कि पी वेव तो वहीं बैठी है लाउंज में सोफे पे, अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है। और जो हस्बैंड है यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वो लेट आना शुरू हो गया है। पहले अगर ये पीआर इंटरवल है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि पीआर इंटरवल यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा हो गया यानी प्रोलॉन्ग हो गया है, लेकिन फिक्स्ड है। सी, अगर पहले हस्बैंड 8 बजे घर आता था तो अब वो रात के 10 बजे आने लग गया, लेकिन आता फिक्स टाइम पे है, आता लेट है। आई विल रिपीट अगेन। द वाइफ always is waiting at home for the husband and husband comes home late every night but he always comes home at the same time every night। यानी अगर पहले वो नॉर्मल साइनस रिदम में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या हस्बैंड जो है रात को 8 बजे आता था, तो अब हस्बैंड जो 2 घंटे लेट आना शुरू हो गया है, रात के 10 बजे आने लग गया है, लेकिन आता रोज 10 बजे ही है। लेट आता है लेकिन 10 बजे आता है। इसमें क्या होता है कि इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। मे बी ये किसी ड्रग की वजह से हो, ये ड्रग्स है, लेकिन इसमें कोई किसी खास चीज की जरूरत नहीं होती है। इसमें जस्ट अलर्ट होना पड़ता है एंड ट्रीट द कॉज। नेक्स्ट है हमारा मोबिट्स टाइप वन, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में मोबिट्स टाइप वन। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। द वाइफ इज वेटिंग एट होम, ये पी वेव, ये पी वेव। पी वेव अपनी जगह है, वो अपनी जगह फिक्स्ड है। द हस्बैंड, द क्यूरस, comes home later and later and later every night until one night he doesn't come at all, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है ये देखें। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ ठीक टाइम पे आ गया, 8 बजे आ गया, यहाँ 10 बजे आया, यहाँ 12 बजे आया, और फिर एक रात वो आया ही नहीं। फिर दोबारा 8 बजे आया, फिर 10 बजे आया, और फिर 12 बजे आया, और फिर एक रात वो आया ही नहीं। सो दिस इज मोबिट्स टाइप वन, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। अब इसमें ये है कि हस्बैंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मस्ट कम होम एटलीस्ट 2 nights इन अ रो टू सी दिस पैटर्न। मतलब ये कि एटलीस्ट 2-3 दफा वो ठीक टाइम पे घर आएगा, एटलीस्ट 2 दफा घर आएगा और एक दफा घर आना छोड़ेगा, फिर 2 दफा घर आएगा और फिर एक दफा घर आना छोड़ेगा। अभी होता क्यों है?
हाई वेगल टोन हो सकती है, ड्यूरिंग स्लीप हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है, या किसी कंडक्टिंग पाथवे की कोई डिजीज हो सकती है, बिनाइन भी होता है, समटाइम इट इज एसोसिएटेड विद एक्यूट एमआई। इसमें टेम्परेरी पेसिंग की जा सकती है अगर इसमें साथ सिम्टोमेटिक हो, डिजीनेस हो, ड्राउजीनेस हो, फिटीग और लाइक हाइपोटेंशन हो रही हो या और कोई सिम्टम हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, तो इसको फिर इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। वैसे हम इनके ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं कर रहे, बेसिकली हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कौन सा ब्लॉक है। जी, ये है हमारा सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2। ठीक है, मोबिट्स टाइप 2। अब इसमें क्या हो रहा है, वाइफ इज वेटिंग एट होम, ये पी वेव है, यहां भी है, यहां भी है, पी वेव तो बैठी है। समटाइम्स द हस्बैंड क्यूआरएस कम्स होम, समटाइम ही डजंट। यानी यहाँ घर आया है, यहाँ घर नहीं आया, ये देखिए ये ड्रॉप हो गया। वो वाइफ अभी भी लाउंज में बैठी इंतजार कर रही है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ भी गायब हो गया, यहाँ फिर आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ फिर गायब हो गया। ठीक है, दिस इज यूजली मोर सीरियस देन टाइप 1 वेंकी एंड विल समटाइम रिक्वायर काउंसलिंग। अब यहाँ पे मैरिज काउंसलर को आने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है। जब दिल करता है आ जाता है, जब दिल करता है नहीं आता, जब दिल करता है आता है, जब दिल करता है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें मैरिज काउंसलर यानी पेसिंग की जरूरत है। ये हो क्यों सकता है, इसकी इसकी रीजन क्या हो सकती है। बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो इट विल प्रोग्रेस टू टू थर्ड डिग्री, और इसमें पेसिंग की जरूरत होती है। नाउ द थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। थर्ड डिग्री में क्या हुआ, थर्ड डिग्री में ये हो रहा है, थर्ड डिग्री में ये हो रहा है कि wife is no longer waiting at home. She and her husband are now both on separate schedules and have no relationship, and they are no longer talking. Each spouse has a regular individual schedule. अब इसमें क्या हो रहा है, पी वेव की अपनी मर्जी शुरू हो गई है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अपनी मर्जी शुरू हो गई है। पी वेव की अपनी मर्जी है, देखिए कितना डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अपनी मर्जी है, पी वेव अब यहाँ आई है, पी वेव अब यहाँ आ गई है, पी वेव अपनी मर्जी से यहाँ बैठ गई है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ आ गया है, ये अपनी मर्जी से घर आ जा रही है, वो अपनी मर्जी से घर आ जा रहा है। दोनों की आपस में कोई आपस में कोई 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 रिलेशनशिप नहीं रहा है। दोनों के अपने अपने दोस्त हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं जिंदगी में। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इससे डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है काउंसलिंग। यानी काउंसलिंग क्या थी हमारी, पेसर, पेसर की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट, यूजली वी गो फॉर परमानेंट। और इसकी रीजंस क्या हो सकते हैं, एक्सटेंसिव एमआई में, डिजेनरेटिव डिजीज में हो सकता है, इमीडिएट पेसिंग की जरूरत होती है। ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट इसकी प्रेजेंटेशंस हैं। एरिथमियास के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम एरिथमियास के दो पार्ट करते हैं। ये एक पार्ट हमने अभी अभी डिस्कस किया है, ये था एवी ब्लॉक्स वाला। अब हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और इसमें से भी इसके दो हिस्से हैं, एक ये है, एक ये। आप इस स्लाइड को देख के आपने घबराना नहीं है, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, चले, ये वाला हमने पार्ट कर लिया, ये थे एवी ब्लॉक्स। ऑल राइट, जब आपके पास ईसीजी आती है या आप कार्डिक मॉनिटर पे ईसीजी देख रहे होते हैं, कार्डिक रिदम देख रहे होते हैं, so you have to look for, first of all you have to look for the p wave. Is there a p wave? Yes, there is p wave. Yes, there is p wave, but it's abnormal, and then there is no p wave. अब अगर p wave है, तो is p wave always related to Cure's complex? Yes or no? If yes, then there will be like साइनस एरिथमियास, और इट विल बी लाइक फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि पी वेव अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, फिक्स्ड इंटरवल्स पे आ रही है वगैरह वगैरह, तो इट विल बी लाइक फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। लेकिन अगर पी वेव है लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड नहीं है, डिसोसिएशन में है, तो इट विल बी लाइक सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। ये हमने अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो ये था पी वेव है। अब है कि अगर पी वेव है लेकिन इट्स एबनॉर्मल, तो फिर क्या होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर एबनॉर्मल है आपके लिए, ये वाला रिदम सबसे ज्यादा अहम है। पी वेव है लेकिन एबनॉर्मल शेप है। एबनॉर्मल शेप से क्या मतलब है कि इट्स इन्वर्टेड, पी वेव इज इन्वर्टेड। ये कई दफा क्यूरस कॉम्प्लेक्स से पहले भी आ जाती है, और कई दफा क्यूरस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होके पोस्टीरियरली पोस्ट क्यूरस कॉम्प्लेक्स भी होती है। अब वो एरिथमियाज हैं जिसमें पी वेव नहीं होती,
अच्छा, पी वेव नहीं है, ओके फाइन। सो अब उसमें क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, ओके क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, so is it narrow or it is wide? If it's narrow, it's regular or it's irregular. Same goes with wide. If Curis complex is there, it's wide. If it's wide, okay, go for the regular or it's irregular. ठीक हो गया? ये क्लासिफिकेशन आसान है। आगे इनकी एग्जांपल्स हैं कि अगर क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, वो नैरो है, रेगुलर है, इट मे बी एट्रियल जंक्शनल रिदम और इट मे बी एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ठीक है, अगर क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, नैरो है लेकिन इरेगुलर है, इट विल बी एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, वी कम हियर। क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, इट्स वाइड, रेगुलर है तो वेंट्रिकुलर इशू है, ठीक है, लाइक वीटी हो सकता है और समथिंग। वाइड है, इरेगुलर है, एबरेंट। ये इसमें एक होती है, लाइक इसे हम एबरेंट एट्रियल फिब्रिलेशन भी कहते हैं। अब आते हैं पी वेव नहीं थी, ओके नहीं थी, क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, क्यूरस कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? आइदर इट्स वीफिब वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और इट्स एसिस्टली। हमने भी जैसे बड़ी सारी क्लासिफिकेशन देखी है, उसमें हमने सब देख लिया। उसमें हमने पढ़े थे ब्रेडी एरिथमियाज, दोज आर एवी ब्लॉक्स। देन देयर आर टेकी एरिथमियाज, जिसमें नैरो कॉम्प्लेक्स हैं, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। चलें अब हम देखते हैं ये क्या है। साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये है कि रिदम साइनस है, हर चीज अपने टाइम पे आ रही है, पी वेव अपने फिक्स टाइम पे आ रही है, क्यूरस कॉम्प्लेक्स अपने फिक्स टाइम पे आ रहा है, सिर्फ हार्ट रेट स्लो है, ठीक है, लेकिन रेगुलर है। इट्स नॉट एरिथमिया, इट्स साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ये एरिथमिया नहीं है, ये साइनस टेकिकार्डिया। इसमें भी क्या है, हर चीज फिक्स्ड है। अगर आप इसका पीयर इंटरवल चेक करें, ठीक है, क्यूरस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन ठीक है, क्यूरस कॉम्प्लेक्स हर जगह टाइम पे आ रहा है, ठीक है, तो ये भी साइनस रिदम है, बस ये टेकिकार्डिया है। तो इसके बारे में इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइनस एरिथमिया क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड मे डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एवरी पी वेव फॉलोड बाय क्यूरस कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी यही है, इसमें कोई इशू नहीं है, पी वेव अपने टाइम पे आ रही है, पीयर इंटरवल इज ओके, क्यूरस कॉम्प्लेक्स अपने टाइम पे आ रहा है, बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल पैटर्न है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसमें ब्रेडिकार्डिया विद नॉर्मल हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया ऑल्टरनेट विद नॉर्मल हार्ट रेट आ रहा है बार बार, जो कि ये शो करता है, ये शो क्या करता है? ये कुछ भी नहीं होता, ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती, जैसे इसमें मेंशन है कि कई दफा ये ब्रीदिंग के साथ हो जाता है। तो अगर आपको कभी ईसीजी में ये मिले या ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया आपको ये नजर आए और पेशेंट को कोई सिम्टम भी ना हो, इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से वो जीए में अंडर हुआ हुआ है, सॉरी चूंकि मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ तो मैं जनरल एनेस्थीसिया की बात कर रही हूँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोग एनेस्थेटिस्ट है। एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में? हमने पढ़ा था उसमें पी वेव नहीं होती, याद है? ये वाली साइड वाली हमारी क्लासिफिकेशन की, ये वाली साइड जो थी जहां पे पी वेव नहीं थी, उसमें सिर्फ क्यूरस कॉम्प्लेक्स था। फिर उस क्यूरस कॉम्प्लेक्स में नैरो था, एक वाइड था। जो नैरो वाली साइड थी उसमें रेगुलर और इरेगुलर था। सो एट्रियल फिब्रिलेशन कम्स अंडर द नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया दैट इज इरेगुलर, ठीक है, सिंपल। देखिए इसमें और इसमें इरेगुलरिटी क्या है? ये क्यूरस कॉम्प्लेक्स जो है सेम डिस्टेंस पे नहीं आ रहा है, दैट इज इरेगुलर। इसमें पी वेव नहीं है, ये एबरेंट से है, देयर इज नो पी वेव। और नैरो कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये टू स्मॉल स्क्वायर से कम हो गया है क्यूरस कॉम्प्लेक्स। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कौन सी कैटेगरी में आ रहा था? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हमारा वो वाला पार्ट था जिसमें देयर वाज नो पी वेव, याद है? अच्छा, उसमें क्यूरस कॉम्प्लेक्स था, यस क्यूरस कॉम्प्लेक्स है। क्यूरस कॉम्प्लेक्स है तो फिर क्या था? ये वाइड था, नैरो था? इट्स नैरो, ठीक है, इट्स नैरो, इट्स नॉट वाइड। फिर रेगुलर इरेगुलर वाली क्लासिफिकेशन में क्या था? इट्स रेगुलर, क्योंकि इसमें आर आर इंटरवल, दिस आर एंड दिस आर, दिस आर, ये सब एक रेगुलर
टाइम इंटरवल के साथ आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं SVT। दिस इज माय फेवरेट। कितना आराम से डील हो जाता है। अगर आपका पेशेंट GA में है, अंडर है, और उसको हाइपोटेंशन हो रही है, साथ ये आ रहा है, जस्ट गिव इट शॉक, उसको कार्डियोवर्ट कर दें, वो ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट भी शेयर कर दें। सजाद, डॉक्टर सजाद आस्किंग ट्रीटमेंट, ऑल दो हमारे ट्रीटमेंट वाला नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ सजाद। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा इसको ब्रीफ कर रही हूँ साथ साथ। SVT की ये एक बहुत जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, तो ये भी SVT है, ये भी SVT है, ये भी SVT है। आपने करना क्या होता है, जब आपको इस तरह का कोई भी रिदम नजर आए, तो आपने उसमें पीवेव ढूंढनी है। पीवेव है, नहीं है। क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, क्यूरस कॉम्प्लेक्स है। क्यूरस कॉम्प्लेक्स वाइड है, नो इट्स नॉट वाइड, इट्स नैरो। नैरो कॉम्प्लेक्स, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना, आप कहेंगे दिस इज नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, और फिर आपको अगर एग्जांपल याद आ जाती है तो दिस इज SVT। ठीक है, हमारे पास है 2.5 मिनट। इट्स ओके, हम इसे कर लेंगे। ये SVT की और डिफरेंट शक्लें हैं, डिफरेंट लीड्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करता है। यू कैन सी जंक्शनल रिदम, यस जंक्शन रिदम आ गया। ये पी वेव है और ये इन्वर्टेड है, ये प्री है, प्री क्यूरस कॉम्प्लेक्स है। समटाइम ये यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, और आप इसको मिक्स कर रहे होते हैं S वेव के साथ, ऐसा भी होता है समटाइम। ये है PVC। हमसे अशफा ने कहा था कि हमें PVC दिखाएं, तो अशफा बेटे, ये PVC ऐसे होती है कि जैसे एबनॉर्मल, अगर एक अपराइट आ रही है क्यूरस कॉम्प्लेक्स, तो इट विल बी लाइक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट होगी, ब्रॉड होगी और डीप होगी। ये एक PVC है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम तो एनेस्थेटिस्ट है, हम 3 cc ज़ाइलोकेन स्टैट लगाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, ये PVC की एक और शेप है। इसको हम कहते हैं बायजेमिनी। बायजेमिनी में क्या है, गौर करें, एक नॉर्मल क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, एक एब नॉर्मल है, एक नॉर्मल है, एक एब नॉर्मल है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज एब नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है। ऑल्टरनेटिंग PVC एक ऑल्टरनेटिंग नॉर्मल क्यूरस कॉम्प्लेक्स के साथ जब आती है, उसको हम कहते हैं बायजेमिनी। ये है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं इसको हम, ट्रिपलेट्स ही कहते हैं। इसमें 3 इकट्ठी PVCs आ जाए तो हम उसको कहते हैं इट्स ए ट्रिपलेट। ये है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। हमारे पास रह गया है 37 सेकेंड। वैसे ये खत्म होने ही वाला है, लेकिन अगर आप 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन करना चाहेंगे तो इट्स अप टू यू। ये VT है। VT में क्या होता है, VT क्या था, हमने VT के बारे में ये पढ़ा था कि उसमें पी वेव नहीं होती। क्यूरस कॉम्प्लेक्स यस होता है, इट इज वाइड, और ये रेगुलर भी होता है। ठीक है, ये VT है। इसमें पी वेव नहीं है, क्यूरस कॉम्प्लेक्स मौजूद है, इट इज वाइड, इट इज रेगुलर, दिस इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, ये डिफरेंट लीड्स में डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, जिसमें ना पी वेव है ना क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, और इरेगुलर है, इसमें डीफिब करते हैं, कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं इसको। और ये हमारा लास्ट खत्म हो गया, दिस इज एसिस्टली। बच्चों, हमारा सेशन ऑफ हो गया है। आप लोग ग्रुप में फीडबैक दे सकते हैं।